सो हेलो एवरीवन। आज आए हो और एक वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम जो सोचते हैं कि हमारी कंट्री जो है यूटोपिया में बदल जाएगी, बेसिकली कि सब कुछ एक आइडियलिस्टिक तरीके से रन करेगा, कि हमारी जो गवर्नमेंट है या फिर और भी जैसे चीज़ें चल रही है इस कंट्री में वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चलेगी। लोग भी एक दूसरे को 24/365 हेल्प करेंगे या फिर हर चीज़ों में 100% कोऑपरेशन रहेगा। ये बिल्कुल एक आइडियलिस्टिक परफेक्ट सोसाइटी होगी। तो वो चीज़ क्यों प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती, और ना होने के चांसेस ही 99.99% है। तो इसको हम रिलेट करेंगे और एक स्टोरी के साथ और एक नॉवेल के साथ, जो हमने पढ़ा है, काफ़ी लोगों ने बचपन में भी पढ़ा है, और उसका नाम है द एनिमल फार्म। तो ये जो नॉवेल है, एनिमल फार्म की जो स्टोरी है, वो पहले ऐसे ही शुरू होती है कि कि उनका एक फार्म रहता है, अलग अलग फार्म एनिमल्स रहते हैं, और वो पहले एक ह्यूमन के अंडर काम करते हैं। बेसिकली वो जो इंसान होता है वो उनका मास्टर होता है, और वो सब जो एनिमल्स होते हैं फार्म में वो सब उनके स्लेव्स होते हैं। एज स्लेव्स वो लोग काम करते हैं। अलग अलग एनिमल्स का अलग अलग रोल रहता है। तो वो लोग उस ह्यूमन से तंग आ गए। बेसिकली उन्होंने रिवोल्ट किया। रिवोल्ट किया, और वो जो ह्यूमन है उसको भगा दिया फार्म से, एंड दे टुक ओवर द फार्म। तो पहले पहले तो सब लोग बहुत खुश थे, बिकॉज दे वर नाउ कम्प्लीटली फ्री, दे वर इंडिपेंडेंट, दे वर फ्री टू डू एनीथिंग दे वांट, हाउ एवर दे वांट। सो उन लोगों ने कौन क्या क्या काम करेगा उसको डिसाइड किया। फिर ये इंश्योर किया कि हर एक रिसोर्सेज जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो, इक्वालिटी हो, सब लोग इक्वल काम करें, हर हर एनिमल के बीच में इक्वालिटी हो, डिस्क्रिमिनेशन हो, कि वो बड़ा है कोई छोटा है ऐसा ना हो। सबका जो फ्रूट्स ऑफ लेबर है वो उनको खुद को ही मिलेगा। जितना काम करेंगे उतना प्रोड्यूस होगा, उतना खाएंगे, ठीक है। और उन लोगों ने ऐसे रूल्स भी बनाए इस तरीके से। फिर ग्रेजुअली हुआ क्या, ये जो पूरा सिस्टम है वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन करने लगी। फिर देखा गया कि कोई एनिमल सीक्रेटली जाके चोरी कर रहा है, कोई जो है दूसरे का वर्क का जो फूड प्रोड्यूस है वो उसको कंज्यूम कर ले रहा है, या फिर एक छोटे छोटे ग्रुप्स बन रहे हैं। और दूसरों को देखा गया है कि इसमें डिस्क्रिमिनेशन भी हो रहा है। कोई कोई जो है, मतलब एक जो शायद कोई कोई एनिमल्स है वो दूसरों को लीड करने की कोशिश कर रहा है, वो दूसरों को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। तो वो जो इक्वालिटी है इट वाज स्लोली फेडिंग, इट वाज स्लोली फेडिंग, and their idea of a utopian society was disappearing slowly। ये सब कोई दिख रहा था, लेकिन ये लोग ठीक से उनके दिमाग में वो चीज़ जा नहीं रहा था, क्योंकि ऐसे ऐसे एनिमल्स थे जैसे पिग्स। आई थिंक उस स्टोरी में कहा गया कि पिग्स जैसे स्क्विलर्स। तो जो पिग्स थे वो एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करते थे, और वहाँ पे जाके बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पीचेस देते थे कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग जो कर रहे हैं आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो वो जो एनिमल्स थे दे टेम्पररीली यूज्ड टू फॉरगेट द स्टफ, दे यूज्ड टू फॉरगेट कि वो कि एक्चुअली में जो उनके साथ हो रहा था वो चीज़ रियलाइज़ नहीं कर रहे थे। फिर हुआ क्या, वो सिस्टम जो है वो और भी एक्सट्रीम होती जा रही थी। जो एनिमल्स खुद को टॉप में ले जा रहे थे, वो देखा गया कि वो लोग कुछ काम ही नहीं कर रहे, पूरा दिन बस पड़े रहते हैं और दूसरों को बोलते हैं ये करो वो करो ये सब करो, है ना। और जो भी उनको रिवोल्ट कर रहा है
जो भी उनके खिलाफ कोई अगर कोई स्मॉल ग्रुप या कोई इंडिविजुअल खड़ा हो रहा है तो वो उसको विलन बना देते थे। वो उनको बोलते थे कि देखो, ही इज़ एंटी डेवलपमेंट, ही इज़ एंटी प्रोग्रेस। वो नहीं चाहता कि हम लोग एनिमल्स डेवलप करें, वो हमेशा एक ह्यूमन के अंडर में रहना चाहता है। एंड दिस इज़ वाई ही इज़ ट्राइंग टू स्टॉप द प्रोग्रेस। और बोल के दूसरे लोगों को उस जो सीमिंगली विलेन है उसके अगेंस्ट टर्न कर देते थे। एंड दैट एनिमल एंड दैट पोर एनिमल used to be wiped out from the farm. So यहाँ से वो जो लेसन, इसका जो रूट कॉज है वो हो रहा है क्या है, ये चीज़ें जो हो रही है उसका रूट कॉज ये है कि अगर हम लोग इस चीज़ को जो हमारी जो ह्यूमन सोसाइटी है उसके साथ अगर रिलेट कर रहे हैं तो देख सकते हैं कि इसका जो रूट कॉज है वो है हमारे जो प्राइमल इमोशंस है, सर्वाइवल, डिज़ायर फॉर सर्वाइवल, ग्रीड, फियर। तो ये सब इमोशंस का उसमें बहुत काफ़ी ज़्यादा रोल है। एनिमल फार्म में एक चीज़ देखा गया था कि जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, और हमारी जो ह्यूमन सोसाइटी है काफ़ी पहले, हज़ारों साल पहले जब हम थे, तो फाइट जो है वो हमेशा रिसोर्सेज के लिए होती आई है। इवन नाउ अगर किसी के पास रिसोर्सेज कम है तो उसका एक स्केर्सिटी माइंडसेट होगा कि वो लोग हमेशा सर्वाइवल मोड में रहेंगे, खुद के जो रिसोर्सेज है उसको कैसे कंजर्व करें ताकि वो लोग सर्वाइव कर सकते हैं, उनका जो सीड है वो आगे बढ़ सके इस दुनिया में, उनका जो नेक्स्ट जनरेशन है वो आगे बढ़ सके। उसके लिए उनको अपने सर्वाइवल को इंश्योर करना होगा, और सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए उनको ये इंश्योर करना होगा कि उनके पास सफिशिएंट रिसोर्सेस है। दे हैव टू ऑलवेज कंजर्व देयर रिसोर्सेस सो दैट देयर सर्वाइवल कैन बी गारंटीड। और इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। दे कैन गो एज फार एज समटाइम्स किलिंग समवन एंड होल्डिंग अदर्स बैक, ट्राइंग टू हार्म अदर्स। ये सब चीज़ हो सकती है, काफ़ी पहले भी होता था, आज भी किसी ना किसी फॉर्म में होता आया है। तो एक इंसान से जब आप रिसोर्सेज ऐसे छीन लोगे सबको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो एक उसके अंदर जो प्राइमल इमोशंस है, उसके प्राइमल जो डिज़ायर्स है, इमोशंस है, फीलिंग्स है, वो ट्रिगर करती है। और जब वो ट्रिगर करती है, वो मोरालिटी इन सब के बारे में शायद काफ़ी बार, ऑफ्टन टाइम्स वो सोचता नहीं है। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड वही करने लगता है जो उसके प्राइमल इमोशंस उसको कह रहे हैं, जो उसके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट उसको कह रहा है कि मोरालिटी ये सब को छोड़ दो, पहले हमें खुद का सर्वाइवल ट्रिगर करना होगा, सर्वाइवल इंश्योर करना होगा, ठीक है ना। तो इसलिए जो है हम जब एक आइडियलिस्टिक सोसाइटी की बात करते हैं तो वो काफ़ी बार सक्सेसफुल नहीं हो पाता, बिकॉज देर आर वेरिंग इंडिविजुअल्स जिनकी चाइल्डहुड कंडीशनिंग अलग अलग हुई है, वो लोग अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में पैदा हुए हैं। बहुत काफ़ी सारे लोग जो है वो स्केर्सिटी में पैदा हुए हैं। सो उनका हमेशा एक स्केर्सिटी माइंडसेट रहता है, अनलेस दे डू समथिंग टू डेवलप इट टू एन एबंडेंस माइंडसेट। तो वो लोग क्या करते हैं, हमेशा रिसोर्सेज खुद को कंजर्व करने के लिए वो किसी भी मीन्स तक जा सकते हैं। वो लोग मोडालिटी ये सब जो है आइडियल स्टफ, वो जो है वो इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं करते। दे थिंक दैट अगर मैं कुछ सर्वाइव ही नहीं कर पाऊँगा तो क्या होगा, इक्वलिटी ये सब आइडियलिस्टिक चीज़ों का। तो पहले वो लोग ये इंश्योर करते हैं कि वो लोग खुद सर्वाइव करें, और इसलिए बेसिकली आप देख सकते हैं कि जो एनिमल फार्म है उसमें भी यही फिनोमेनन प्ले आउट करती है। सो बेसिकली यही चीज़ है, हम लोग को यही देखना है कि जब हम लोग आइडियलिज्म की बात करते हैं या सब, तो इसमें थोड़ा सा हम लोग इस जो एस्पेक्ट है, जो ह्यूमन बिहेवियरल एस्पेक्ट है, ह्यूमन इमोशनल एस्पेक्ट है, इन सब को भी सोचें, और ये सारी चीज़ें कैसे कैसे प्ले आउट करती है वो सब के बारे में भी सोचें। देन वी कैन कम टू ए प्रैक्टिकल सोल्यूशन फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग, आई गेस।
ओके, सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।